नमस्कार, वेलकम टू द इंडिया स्टैंड। दिल्ली में एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है फिर से। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक टेरर मॉड्यूल हैंडलर को गिरफ्तार किया। नाम है शबीर अहमद लोन। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, ये क्यों और कैसे हो पाया। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शबीर अहमद लोन यह कोई नया नाम नहीं है। इसके लिंक्स 2007 तक जाती है। मुजफ्फराबाद यानी पीओके में ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन 2026 में यह फिर से एक्टिव हुआ और ये एक नए तरीके से मॉड्यूल को हैंडल करके बना रहा था। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली यह है कि यह बंदा इंडिया में बैठकर काम नहीं कर रहा था। यह बांग्लादेश के ढाका रीजन से ऑपरेट कर रहा था और वहां से रिमोटली एक पूरे नेटवर्क को कोऑर्डिनेट कर रहा था। सिंपल सा लॉजिक यह है, पाकिस्तान कमांड देता है और आइडियोलॉजी देता है। बांग्लादेश ऑपरेशनल बेस की तरह यूज हो रहा था और इंडिया एग्जीक्यूशन ग्राउंड बन रही थी। अब इस मॉड्यूल ने एक्चुअली क्या किया। शुरुआत हुई दिल्ली मेट्रो से। कई मेट्रो स्टेशन पर प्रो टेरर पोस्टर्स चिपकाए गए, जिनमें बरहन वानी जैसे मिलिटेंट्स को ग्लोरीफाई किया गया और यह काम करके वीडियोस बनाई गई और लोन के पास भेजी गई अप्रूवल्स के लिए। जाहिर सी बात है, यह सिर्फ वेंडलिज्म नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था, एक टेस्ट रन। सिक्योरिटी एजेंसीज कितनी तेजी से रिस्पॉन्ड करती है, बस यही चीज देखना था। साथ ही आइडियोलॉजिकल मैसेजिंग फैलानी थी। अब यहाँ पर समझिए इस मॉड्यूल का स्ट्रक्चर क्या था। इनमें रेडिकलाइज्ड ऑपरेटिव्स थे, जिनमें कई एलिजिबली बांग्लादेश नेशनल्स थे जो फेक इंडियन आइडेंटिटीज यूज कर रहे थे। इनकी एक्टिविटीज में शामिल था की लोकेशन की सर्विलेंस, फ्यूचर अटैक्स की प्लानिंग्स और लोकल कॉन्टेक्ट्स के जरिए वेपन्स अरेंज करना। यानी कि यह कोई इम्पल्सिव ऑपरेशन नहीं था। पहले प्रोपेगेंडा फैलाना था, फिर सर्विलेंस, फिर स्लीपर एक्टिवेशन होना था। यह एक न्यू पैटर्न है आतंकवाद का। बड़ा अटैक इमीडिएटली नहीं करना था, पहले जमीन तैयार करो, उसके बाद अटैक करो। और सभी लोन की कनेक्शन ऊपर तक जाती है, सीनियर एलिटी लीडरशिप तक, जिनमें हफीज सईद के लिंक्स भी बताए जा रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2001 में पार्लियामेंट अटैक और 2008 में मुंबई अटैक्स को अंजाम दिया था। यह केस इंडिया के लिए डायरेक्टली इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश अब सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं रहा, यह एक ऑपरेशनल हब बनता जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एनआईए इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। यह एक लॉन्ग टर्म स्लीपर नेटवर्क है जो पुराने ऑपरेटिव्स को नए ऑपरेशन के लिए रीयूज कर रहा है। तो आपसे एक सवाल है, क्या इंडिया को बांग्लादेश के साथ अपनी सिक्योरिटी और कोऑपरेशन मजबूत करनी चाहिए या नहीं। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से यू, मे गॉड्स वॉच ओवर यू।